अब हमें इस विषय के गंभीर पक्ष के विषय में सोचने की आवश्यकता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास आखिर भारत में हो क्यों रहा है। लेखक बताते हैं कि भारत में पहले से ही सामंतों का राज रहा है। वे हर प्रकार के भोग में लिप्त रहे हैं। उनकी भोगवादी जीवन शैली जो थी उसके तत्व भारत में बहुत पहले से हैं। इसी से जुड़ी है उपभोक्तावादी संस्कृति। आज हुआ यह है कि सामंत बदल गए हैं, परंतु उनका जो भोगवादी स्वभाव था वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। यूँ कहें कि सामंती संस्कृति आज भी भोगवाद के रूप में जीवित है। केवल जो उसकी शैली है वह बदल गई है, तौर तरीके जो हैं वो आधुनिक हो गए हैं। यद्यपि आज भी हम सांस्कृतिक पहचान की बातें करते हैं, परंतु ये बातें कोरी बातें ही। सच यह है कि हमारी परंपराओं का सम्मान जो है वो कम हुआ है। हमारी आस्थाएं और हमारी विश्वास धीरे धीरे घटे ही हैं। इससे भी कड़वा सच यह है कि हम अपनी बुद्धि पर विश्वास न करके विदेशी संस्कृति की सोच को स्वीकार कर रहे हैं। यह बौद्धिक दास्ता है, वैचारिक गुलामी है। हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हम सचमुच पश्चिमी देशों को एक कॉलोनी के रूप में ढलते जा रहे हैं। आजकल हम जिस संस्कृति में पल रहे हैं वह अनुकरण पर टिकी हुई है, अर्थात हम पश्चिमी देशों की देखा देखी अपना रहन सहन जो है वो तय करते हैं। आजकल के नए भौतिक उपकरण टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि आधुनिकता के प्रतीक माने जा रहे हैं। यद्यपि ये साधन आधुनिकता के सच्चे चिन्ह नहीं है। ये हमें झूठ मूठ का आधुनिक सिद्ध कर सकते हैं। आजकल चारों ओर पश्चिमी संस्कृति फल फूल फैल रही है। उसका अंतिम परिणाम कितना बुरा होगा उसके बारे में सोचकर मन में गहरी चिंता होती है। इस जीवन शैली के कारण हमारे सीमित साधनों का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा। वे व्यर्थ में नष्ट होते जा रहे हैं। हमने मान लिया है कि जो लोग आलू के चिप्स खाते हैं और विज्ञापनों में प्रचारित शीतल पेय पीते हैं उन्हीं का जीवन स्तर ऊंचा है। आज समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि समाज के सभी वर्गों में आपसी दूरियां बढ़ रही हैं। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता कम हो रही है, उनमें आपसी जुड़ाव कम हो रहा है।